नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति में स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको यह जानकारी मिलेगी कि घर में रखी पुरानी चप्पल आपको कैसे करोड़पति बना देती है। पुरानी चप्पल में राज है करोड़पति बनने का। देखिए, इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि पुरानी चप्पल कैसे आपको करोड़पति बनाएगी। चप्पल से ही भाग्य चमक जाता है। आपका सोया हुआ भाग्य किस्मत खुल जाती है। घर में खुशहाली होती है और बरकत भी आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास रखी हर चीज़ का संबंध हमारे ग्रहों से होता है, जिसके प्रभाव से हमारे जीवन में कई बदलाव भी आ सकते हैं। इसलिए सभी चीज़ों को सही जगह पर रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं पैरों में पहनने वाली चप्पल की। यह भी व्यक्ति का भाग्य चमकाने में मददगार हो सकती है। चप्पल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिन पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है और आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के पैरों में पहनी हुई चप्पल देखकर हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी हैसियत क्या है। इसलिए चप्पल से रंक से राजा और राजा से रंक भी बन जाते हैं। चप्पल आपको अमीर भी बना सकती है। आपने कुछ बातों को नज़रअंदाज किया तो यह आपको कंगाल बनाने में भी देर नहीं लगेगी। आइए अब जानते हैं उन बातों के बारे में जिनका हमें चप्पलों को लेकर खास ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता लक्ष्मी। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के घर में टूटी हुई या फिर बहुत पुरानी और ख़राब चप्पलें पड़ी रहती हैं। लोग सोचते हैं कभी ठीक करवा लेंगे, लेकिन टूटी हुई चप्पल घर में अशांति का कारण बनती है। इसलिए अगर आप कोई भी चप्पल टूटी जाए तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूते या चप्पलें इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर दरवाज़ा साफ सुथरा न होगा और उसके पास ही जूतों का ढेर लगा रहेगा तो माता लक्ष्मी रूठ कर वापस चली जाएंगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। चप्पलों को कभी भी घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी दिशा में न रखें। ईशान कोण या उत्तर पूर्वी दिशा में नहीं रखना चाहिए। ईशान कोण भगवान का स्थान होता है और इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इस दिशा में चप्पलें रखते हैं तो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता और घर में दरिद्रता का वास होता है। कई बार चप्पल उतारते समय एक चप्पल दूसरी के ऊपर रह जाती है। इस तरह चप्पलें छोड़ना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर आपकी चप्पल उल्टी या दूसरी चप्पल पर पड़ी है तो उस व्यक्ति पर बीमारियों का साया पड़ने लगता है। इसलिए अगर कोई चप्पल उल्टी दिखाई दे तो उसे तुरंत सीधा कर दें और अपनी चप्पल को भूलकर भी उल्टा न छोड़ें। घर में चप्पल को कभी भी दहलीज पर खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। कई लोग चप्पल को सुखाने के लिए अपनी दहलीज पर खड़ा करके रख देते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बरकत चली जाती है। यह विश्वास है कि चप्पल का इस तरह से रखना न केवल घर की शुद्धता को भंग करता है बल्कि देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर देता है। इसलिए कभी भी दहलीज पर खड़ा करके चप्पल को नहीं रखना चाहिए। सभी लोगों की आदत होती है कि जब चप्पल धुलते हैं पैर में पहने हुए तो हमेशा खड़ी करके ही रख देते हैं कि सूख जाए। यह काम नहीं करना है। नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न तो करती है, साथ में बरकत भी चली जाती है। यह विश्वास है कि चप्पल का इस तरह से रखना न केवल घर की
शुद्धता को भंग करता है, बल्कि यह देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर सकता है। दहलीज को घर के प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और इसे साफ सुथरा हमेशा रखना चाहिए। यह जरूरी है। जब चप्पल या जूते इस जगह पर रखे जाते हैं तो यह न केवल दृश्य सौंदर्य को प्रभावित करता है, बल्कि यह घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को भी बाधित करता है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच भी संबंधों पर भी पड़ सकता है। कभी भी जूते चप्पल पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा का आपसे नाराज हो सकती हैं और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसके अलावा घर की रसोई में चप्पल जूते पहनकर कभी प्रवेश न करें, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे आपके ग्रह खराब हो सकते हैं और संकटों का पहाड़ आप पर टूट सकता है। इसलिए किचन पर चप्पल नहीं पहनना चाहिए। घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से घर में बरकत नहीं होती। किसी को भी उपहार के तौर पर जूते या चप्पल न दें। साथ ही टूटे घिसे हुए पुरानी चप्पल पहनना भी अशुभ माना जाता है। यह अभाग्य को निमंत्रण देता है। जितना हो सके अपने जूते चप्पलों को साफ सुथरा रखें और हमेशा धोकर पहनें। घर में जूते चप्पल इधर उधर न छोड़ें। जिस घर में चप्पल बिखरे पड़े रहते हैं वहाँ शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ता है। अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय या घर से बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल पहनकर न निकलें, क्योंकि फटे जूते चप्पल आपके कार्य में रुकावट डाल सकते हैं। यह विश्वास है कि फटे या टूटे हुए का उपयोग करना शनिदेव को अप्रिय लगता है और इससे उनकी नाराजगी हो सकती है। इसलिए शुभ अवसरों पर हमेशा अच्छे और सही जूते चप्पल पहनने की ही सलाह दी जाती है। यदि संभव हो तो नए या अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहनें ताकि आपकी यात्रा सफल और शुभ हो। इसी प्रकार यदि आप कहीं जा रहे हैं जहां आपकी अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता है तो जूते चप्पल भी आपके पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। खास तौर पर चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार को दान करने से शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहती है और इससे आपके नवग्रह भी सुधरते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनि देव को दान करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और जीवन में आने वाली बाधाओं का निवारण हो सकता है। दान के इस कार्य को करने से व्यक्ति के पाप कम हो जाते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। इससे व्यक्ति की मानसिक शांति भी बढ़ती है, क्योंकि दान देने से संतोष और आत्मिक प्रसन्नता मिलती है। घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके कारण आपके घर में एक ना एक व्यक्ति बीमार ही रहता है और गरीबी भी घर से जाने का नाम नहीं लेती। इसलिए जिन जूते चप्पलों का घर में प्रयोग न हो उन्हें घर में बिल्कुल न रखें। इससे आपके घर में वास्तु दोष भी लगता है। ऐसे चप्पल या तो घर से निकाल दें या फिर किसी गरीब को दान में दे दें। जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है या जिनकी ग्रह दशा में शनि की 7.5 चल रही होती है, उन्हें मंगलवार, शनिवार और ग्रहण के दिन जूते चप्पल बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल ना खरीदें। इससे आपके जीवन में एक के बाद एक मुसीबत आती रहती हैं। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की चप्पल ना पहने। अपने घर के सदस्यों की चप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति की चप्पल ना पहने। ऐसा करने से उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आप पर आ सकता है और उसके जीवन के संघर्ष आपके हिस्से में भी आ सकते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप एक आसान उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाएं। मंदिर के बाहर जूते उतारें, हनुमान जी के दर्शन करें और उन जूतों को वहीं छोड़कर खाली पैर घर लौट आएं, क्योंकि
वे जूते किसी ज़रूरतमंद को मिल जाएंगे और इससे शनिदेव और बजरंगबली प्रसन्न होकर आपके जीवन से कष्टों को दूर करेंगे। इस उपाय से शनिदेव की कृपा आपके घर पर होगी और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। घर में जहां अन्न और धन का भंडार रखा हो वहां जूते चप्पल पहनकर कभी ना जाएं। जिस जगह पर घर का अनाज या खाने पीने का सामान रखा हो वहाँ जूते चप्पल पहनकर जाना ठीक नहीं होता। ऐसा करने से आपके अन्न और धन में हानि होती है। शनिवार के दिन अपने किसी पुराने अनुपयोगी जूते या चप्पल को पहनकर किसी चौराहे पर जाएं। वहाँ जूते उतारकर भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपनी धन से जुड़ी सभी समस्याओं को इन जूतों के साथ छोड़ रहे हैं। इसके बाद उन जूतों को वहीं छोड़कर घर वापस आ जाएं। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और घर में बरकत बनी रहेगी। आपके अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।